एक्सरसाइज 5.4. ओके, आता एक्सरसाइज 5.4 मध्ये तुम्हाला आहे ट्रॅपेझियम. आता ट्रॅपेझियम काय असतं? ट्रॅपेझियम काय असतं? ट्रॅपेझियम ज्याचे दोन साइड्स पॅरलल असतात त्याला काय बोलणार? ट्रॅपेझियम. जसं की ही आणि ही साइड पॅरलल आहे, ओके, त्याला बोलणार ट्रॅपेझियम. पण आता हे बघा, हे दोन साइड्स काय आहेत? पॅरलल. हा झाला एक ट्रॅपेझियम. ओके, पण जर दोन साइड्स पॅरलल असतील, हे दोन साइड्स पॅरलल आणि हे दोन साइड्स जर इक्वल असतील, मग त्याला काय बोलणार? आयसोस्केलस ट्रॅपेझियम. काय बोलणार? आयसोस्केलस ट्रॅपेझियम. नॉर्मल ट्रॅपेझियम काय? तर मग फक्त दोन लाईन्स पॅरलल, बाकी काय नाही. पण आयसोस्केलस ट्रॅपेझियम काय? दोन लाईन्स पॅरलल आणि हे दोन साइड्स काय असणार? इक्वल. एवढं क्लिअर आहे? ठीक आहे, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये मला काय सांगितलंय? हमें क्या बताया कि ये एक ट्रॅपेझियम है, ये है 108, ये है 53. मुझे ये एंगल और ये एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, ट्रेपेजियम में दो साइड्स क्या हुआ? पैरेलल हुआ, बराबर. ये दोनों पैरेलल है. ठीक है, तो ये तुम लोगों को सी दिख रहा है. हम लोग ने कुछ ऐसा देखा था, बरोबर, आठवतंय? हे काय असतं? इंटिरियर एंगल्स असतात. इंटीरियर एंगल्स का एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री. मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का भी एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री, बरोबर. मग आता लिहिताना कसं लिहिणार? फर्स्ट quadrilateral IJKL is a trapezium. Therefore, segment IJ is parallel to segment काय? तर KL. Okay, therefore angle I plus angle L is equals to 180 डिग्री. इथे मी लिहिणार इंटिरियर अँगल थिअरम. एवढं क्लिअर आहे? ओके. देयरफॉर आय किती आहे? 108, एंगल एल 180 प्लस 108, यहाँ पे आने के बाद माइनस 108. एंगल एल किती झालं? 72. कळतंय? ए दादा, कळतंय तुला नक्की? ठीक है. नाउ सेम लॉजिक, हाँ, ये आया यहाँ पे 72. ओके, नाउ सेम लॉजिक मैं यहाँ पे यूज करूंगा. यहाँ पे सिंपल एंगल जे प्लस एंगल के इज इक्वल टू 180 डिग्री. सेम रीजन, इंटीरियर एंगल थ्योरम. Therefore, angle J plus 53 is equals to 180. Angle J plus 53, यहाँ पे आने के बाद माइनस 53. So angle J is equals to कितनी? 127. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड मध्ये काय सांगितलं आपल्याला? क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये है कि ABCD is a trapezium and AB and CD are equal. एंगल A is 72 और मुझे फाइंड आउट क्या क्या करना है? तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल D एंड एंगल B. मुझे ये फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, अपन काय क्या लिहिणार? काय हम क्या क्या लिखेंगे? ABCD is a
ट्रॅपेझियम. ओके, देन आणि अँगल ए इज इक्वल टू 72. AB is equal to CD. AD is parallel to BC. ये सब क्या है मेरे पास गिवन है, बरोबर. ओके, मला प्रूव्ह किंवा फाइंड काय करायचं आहे, हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी, एंगल डी. ठीक है, प्रूव. फर्स्ट, ABCD is a trapezium. हाँ, अँगल सी अँगल बनतोय. ओके, अँगल म्हणजे काय झालं, इंटिरियर अँगल्सची ऍडिशन किती, 180 डिग्री. सो अँगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इथे रीजन लिहा गिवन, और यहाँ पे रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इंटीरियर एंगल थ्योरम. एंगल ए कितना है, 72. एंगल बी, ये प्लस है, यहां पे आने के बाद माइनस. सो एंगल बी इज इक्वल टू 108. इतना क्लियर है. ओके, बर, मला हा मिळाला, ये मिल गया, क्या हुआ, 108. बरोबर. नाउ मुझे ये भी एक चाहिए, बराबर. ट्रेपेजियम में हम लोगों को ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि बाबा ये दोनों सेम होता है या ये दोनों सेम होता है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बराबर. इस केस में ना, अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं. एम एन क्या किया, कंस्ट्रक्शन. काय केलं कंस्ट्रक्शन. सो BM is perpendicular to AD and CN is perpendicular to AD. ओके, नाउ ये दोनों ट्रायंगल्स देखो, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल. इन दोनों भी ट्रायंगल में ये दोनों तो इक्वल है. ये क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ, मतलब ये दोनों भी इक्वल है ना. एंड इसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, बोल सकता हूँ ना, क्योंकि सेम ही होगा ना डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस के बीच वाला डिस्टेंस है. तो फिर मैं अभी यहाँ पे ये लिखता हूं कि इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल DNC, ये दोनों भी ट्रायंगल्स में, पहला तो ये AB और CD, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD. ये क्या हुआ, गिवन. दूसरा, एंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DNC, ईच 90 डिग्री. ओके, नाउ ये BM, segment BM is congruent to segment CN. ओके, यहां पे रीजन लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ओके, यहां पे पैरेलल का स्पेलिंग लिख दो. ठीक है, देयरफॉर हो गया साइड एंगल साइड टेस्ट. देयरफॉर ट्रायंगल AMB is congruent to triangle DNC
SAS टेस्ट. इतना क्लिअर आहे. बरोबर. जर आता हे दोन ट्रायंगल सेम असतील तर मग त्यांचे हे अँगल्स पण कसे असणार, सेम. कळालं. देअरफॉर मी हे लिहू शकतो की अँगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल डी. रिजन CACT corresponding angles of congruent triangles. Therefore, angle D is also 72 degree. क्लियर है. कळालं. नक्की क्या लिया. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे क्या दिया, ये एक ट्रेपेजियम है, ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल है, ये दो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सेम है. हाँ, ये गिवन में लिख दिया. मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ABC एंड ये DCB, ये दोनों भी मुझे इक्वल शो करना है. अपने पास इसके लिए कोई भी क्या बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी कुछ नहीं है. ठीक है. मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन करूंगा. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो एक लाइन इसको पैरेलल निकालेंगे और ये लाइन इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. इसको मैं नाम दे देता हूं E. ओके. ये हुआ अपना कंस्ट्रक्शन. तो वो चीज मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ. क्या ड्रॉ किया, AB इज पैरेलल टू DE, AB पैरेलल टू DE एंड ज्वाइन CE. इतना क्लियर है. ओके. ठीक है. अभी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो. मुझे बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. ये और ये मतलब ये पैरेललोग्राम है, तो ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल है ना. पैरेलल है मतलब ये यहाँ पे एक C दिख रहा है तुम लोगों को, है ना. इन दोनों का एडिशन में 180 बोल सकता हूं. बराबर. ठीक है. देखो अभी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ADEB is a parallelogram. ओके. क्या बोलता हूं, अरे हाँ, B is a parallelogram. ठीक है. therefore AB is parallel to DE. AB and DE parallel, and BE is a transversal. Okay. Therefore angle B plus angle E is equals to 180 degree. इंटीरियर एंगल थ्योरम. इतना क्लियर है. पक्का. ओके. नाउ एंगल B इज इक्वल टू 180. ये प्लस E है, यहां पे आने के बाद माइनस E. इतना समझ में आ गया. इतना क्लियर है. ठीक है. इसको थोड़ा यहीं पे रोक दो. नाउ सेकंड, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर है ना. बराबर. ठीक है. तो फिर एंगल DCB, ये वाला एंगल DCB प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री. इतना क्लियर है. ओके. मैं ये इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ. 180 ये यहाँ पे आया तो माइनस DCE
ई, यहाँ पे है एंगल डी सी बी। इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके। अभी थोड़ा सा ध्यान दो, ये दोनों साइड्स एक दूसरे को सेम होंगे, बराबर ना? ये और ये सेम, क्यों? पैरेललोग्राम है इसके लिए। ये दोनों ऑलरेडी सेम बताए थे, बराबर? मतलब ये दो साइड सेम हो गए ना, मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। अगर दो साइड सेम है तो फिर इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो गए? सेम। मतलब ये जितना रहेगा उतना ही ये भी रहेगा। क्लियर? सेगमेंट AB is congruent to segment DE. कंस्ट्रक्शन में ही बताया ना हम लोगों ने पैरेललोग्राम, है ना? ठीक है। इसके बाद सेगमेंट AB is congruent to segment DE, सॉरी DE नहीं DC। ये है अपने पास गिवन। देखो AB दोनों को सेम है, मतलब ये दोनों भी क्या हो गए? सेम हो गए ना, बराबर? सो देयरफॉर सेगमेंट DE is congruent to segment DC। हे दोन काय झाले? सेम झालं। जर हे दोन सेम असतील तर मग हे दोन एंगल्स पण कसे असणार? सेम। सो यहाँ पे देयरफॉर एंगल DCE is congruent to एंगल DEC। रीजन लिखूंगा मैं आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। ट्रायंगल का स्पेलिंग लिख देना। ओके, इतना क्लियर है? ओके, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये DEC कहां पे है? DEC ये देखो, ये DEC मतलब ये E ना, बराबर? मैं ये DEC को एंगल E यहां पे लिख सकता हूं। ओके, और दूसरा DCE, DCE ये है। चलो ठीक है, देखो ये एंगल E और ये एंगल DCE, ये दोनों भी मैंने क्या बताया? यहाँ पे सेम बताया। 180 में से एंगल E समझो, पकड़ के चलो कि ये कुछ, ये भी 50 है, ये भी 50 है, रैंडम बता रहा हूँ, 50-50। ये दोनों भी सेम 50-50, तो 180 माइनस 50 130। यहाँ पे भी 180 माइनस 50 130। मतलब अगर ये दोनों सेम है, 180 में से अगर मैं सेम सेम चीजें माइनस करूंगा तो फिर ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे ना। लॉजिक समझ लो। ओके, तो फिर अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा कि देयरफॉर एंगल B is equals to एंगल DCB from 1 to 3। ओके, यातला पाहिजे तर असं लिहा की हे जे DCB आहे, DCB तर डायरेक्टली एंगल C लिहा। क्लियर? समजलं नक्की? ओके, घ्या।